कि जब मल्याना में मुसलमानों ने उन हिंदुओं को पीटा, उसके बाद वो भाग कर वो संजौली की मस्जिद में चले गए और वहां से फिर लोगों को लेकर आए और फिर उनको पीटा। आज से 10 साल पहले ये 12 थे और 10 साल बाद 25 हो गए, तो उसके बाद 50 हो जाएंगे, उसके बाद 100 हो जाएंगे। राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने फिर इसको हाईजैक कर लिया। व्हाट्सएप पे आया है कि ये जो संजौली की मस्जिद है वो इलीगल है। कांग्रेस के काउंसिलर्स भी शामिल हैं, कांग्रेस के काउंसिलर्स भी हैं, उसमें हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हिमाचल में केवल 2% मुस्लिम्स हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि अगर 2% मुसलमान हैं तो उनसे इतनी दिक्कत क्यों है। मतलब अगर मान लीजिए कि पूरे मार्केट में 1000 दुकानें हैं तो उसमें से मुश्किल से 25-30 दुकानें मुसलमानों की होंगी, और वो भी किसी की अपनी नहीं, सारी किराए पे, सारे ऑन रेंट है। तो अगर मार्केट में 1000 दुकानें हैं उसमें से 25-30 दुकानें मुसलमानों की हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों है उनसे। तो ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को पकड़ के जो इस तरह के जो हिंदुत्व जो ग्रुप्स हैं वो इस आइडियोलॉजी को आड़ बना के कभी भी कोई भी क्राइम होगा, हो सकता है कोई मुसलमान, मतलब जो अपराधी हैं वो तो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो वो किसी भी क्राइम को आड़ बनाकर पूरा जो कैंपेन है वो एंटी मुस्लिम कैंपेन वो खड़ा कर पाते हैं। कि 32 रैलियां हुई 1 महीने के अंदर में। आखिर ये कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ। संजौली से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है मल्याना, शिमला में, वहां पर कुछ हिंदू और कुछ मुसलमानों में लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई किसी बात को लेकर। इसके खिलाफ एक FIR भी है। तो जिस दिन वो लड़ाई होती है उस दिन जिन हिंदू मैन को पीटा गया, तो वो वहां के जो लोकल काउंसिलर्स हैं उनके पास गए, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के काउंसिलर्स भी शामिल हैं, कांग्रेस के काउंसिलर्स भी हैं, उसमें हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। 1 सितंबर को पहला प्रोटेस्ट हुआ संजौली मस्जिद के ठीक बाहर, जहां पे कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। वहां पर देवभूमि संघर्ष समिति नाम की एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के 30-35 लोग थे, कांग्रेस के काउंसिलर थे। तो उन लोगों ने मिलकर एक हनुमान चालीसा का पाठ कराया। 30 तारीख को ये घटना हुई, मार पिटाई, और 1 सितंबर को ये पहली रैली हुई। उस समय कहीं पे कुछ भी नहीं था। तो वहां पर जब ये लोग बैठे प्रोटेस्टर्स, तो उन्होंने डिमांड किया कि आप हमें इसके कागज दिखाएं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे आया है कि ये जो संजौली की मस्जिद है वो इलीगल है। तो उससे पहले किसी को नहीं पता था, मतलब जो लोकल से, हमने लोकल से बात करी, कोई ये नहीं जानता था, किसी को इसके बारे में नहीं पता था कि हाँ ये संजौली में मतलब कोई मस्जिद है जो एलिजिडली इलीगल है, किसी को नहीं पता था, ये मुद्दा था ही नहीं। तो उन लोगों ने जब वो वहां पे बैठे तो उन्होंने कहा कि हमारे व्हाट्सएप पे आया है कि ये इलीगल है, तो आप इसके कागज दिखाएं। तो तब पहली बार ये मुद्दा उन लोगों ने वहां पर उठाया। उसके बाद वहां पर ऐसे नारे लगाए गए कि अवैध मस्जिद को गिराना होगा, अवैध मस्जिद को गिराना होगा, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में चल रहा था, पुलिस प्रेजेंस में ये सब चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जो राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने फिर इसको हाईजैक कर लिया, जिनमें देवभूमि संघर्ष समिति, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, हिंदू जागरण मंच, ये लोग शामिल हैं। उसके बाद इन लोगों ने अगला कॉल दिया 5 सितंबर को। इससे पहले भी कहीं कोई रैली नहीं थी, पहली रैली 1 सितंबर को ही। उसके बाद अगला कॉल दिया गया 5 सितंबर को, जिसमें कि बहुत ही इस्लामोफोबिक नारे लगाए गए, जैसे कि मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे। ये सब ऑन कैमरा है, आप देख सकते हैं। और त्रासदी ये है मीडिया की कि जब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था, ANI ने भी रिपोर्ट किया, तो उन्होंने ये लिखा कि लोकल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इलीगल मॉस्क। उन्होंने पहले ये घोषणा कर दिया कि मॉस्क इलीगल है, और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट भी नहीं किया कि वहां पे नारे क्या लग रहे थे कि मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे।